हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। ओके, यदि आप नाउन के प्रकारों को जानना चाहते तो इससे पहले आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, तभी ना हम उसके प्रकारों के बारे में जान सकते हैं। तो यदि आपको नाउन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप नाउन के बारे में देख सकते हैं। ओके, तो आइए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार। ओके, तो नाउन के प्रकार जो होते हैं वो नाउन से ही आते हैं। तो पहले हम नाउन को जान लेते हैं क्या होता है। तो जितने नेमिंग वर्ड्स होते हैं, कहते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ द एनीथिंग, किसी भी चीज का जो नेमिंग वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ओके, लाइक कह सकते हैं कि बॉय, गर्ल, सीता, राधा, ये सभी क्या है, नाउन है। ओके, तो जो नाउन मैंने वर्ड्स आपको बताया ये एक दूसरे से क्या है, बहुत ही अलग अलग, ये सिमिलर नहीं है, यानी अलग अलग प्रकार के हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि नाउन का भी अलग अलग प्रकार होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो नाउन होता है उसके 5 प्रकार होते हैं, यानी 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। यानी नाउन कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ओके, अभी नाउन को 5 प्रकार में क्यों बांटा गया है इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं और क्यों बांटा गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 5 नंबर में दिख रहा होगा। तो पहला जो है कॉमन नाउन है, दूसरा आपका है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन और फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हीं 5 प्रकारों को ही नाउन के प्रकार कहा जाता है। ठीक, तो कह सकते हैं कि जो नाउन होता है उसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसके 5 प्रकार क्यों होते हैं, तो सिंपली आप जानिए कि नाउन के प्रकारों को क्यों पढ़ते हैं। बस ये कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कौन सा वर्क कर रहा है, किस टाइप का है, किस प्रकार का है। इनको जानने के लिए हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं। ओके, तो पहला है कॉमन नाउन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, इनको इनके बारे में अच्छे से हम जानते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा नाउन है वो है कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन मींस क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है कि कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन मींस जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन आर द नेम्स ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग ऑफ सेम काइंड। ठीक है, काइंड, सेम काइंड मींस होता है एक ही प्रकार। ठीक है, तो जो कॉमन नाउन होता है वो एक ही प्रकार के जानवर, एक ही प्रकार की वस्तु, एक ही प्रकार के स्थानों को बताता है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि एक ही प्रकार की जाति को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, दूसरे डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि एक कॉमन नाउन, ओके, एक कॉमन नाउन यानी बेसिकली एक नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, जो क्या करता है, दर्शाता है द होल क्लास ऑफ कास्ट इट्स सेम काइंड, यानी उसकी पूरी जाति को बताता है। सेम वैसे डेफिनेशन इसका भी है कि जो कॉमन नाउन होता है वो पूरी जाति को बताता है, वो किसी एक को नहीं बताता है। ओके, जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स में दिखा है बॉय, गर्ल, स्कूल, फैन, रिपोर्ट, ये जितने एग्जांपल्स राइट किए गए हैं सभी क्या कर रहे हैं, अपनी जाति को बता रहे हैं, किसी एक को नहीं बता रहे। ओके, यहाँ पे देखिए बॉय लिखा हुआ है। ठीक है, मैम कहीं जा रहे हैं, ओके, किसी के घर गए हुए, तो वहाँ पे लड़के तो होंगे, बॉयज तो होंगे। अगर हम वहाँ पे किस बॉयज कहते हैं तो सभी बॉयज समझ जाएंगे कि यार हमें बुला रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं बुला रहे। बॉयज कहने से ये पता चला कि वहाँ पे जितने बॉयज कैटेगरी हैं सभी क्या है, लड़के हैं, तो समझ जाएंगे हम मुझे ही बुला रहे हैं। लेकिन जब हम किसी को नाम लेके बुलाएंगे तो अब समझ जाएंगे किसको बुलाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है अगर हम बॉय कहते हैं तो पूरी जाति को बताता है, पूरी क्लास को बताता है। ओके, आप अपने स्टूडेंट हैं तो क्लास जाते होंगे पढ़ने के लिए, तो जब टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, अगर वो कहते हैं स्टूडेंट्स तो क्या एक स्टूडेंट को कहते हैं, नहीं, एक स्टूडेंट को नहीं कहते। अगर वो कहते हैं स्टूडेंट तो बाकी के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी समझ जाते हैं कि टीचर्स हमें ही कह रहा है, किसी एक पार्टिकुलर बच्चे को नहीं कह रहा है। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें उससे संबंधित होगी सभी को जो बताने वाला शब्द होगा उसी को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रिपोर्ट। अगर हम रिपोर्ट कहेंगे तो क्या यही एक रिपोर्ट है, क्या जंगल में और कोई रिपोर्ट नहीं होगा, होगा। यानी अगर रिपोर्ट कहते हैं तो इससे संबंधित इसी प्रकार के जो जानवर होगा सभी को क्या कहेंगे, हम रिपोर्ट कहेंगे। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बॉय। अगर हम बॉय कहेंगे तो इस तरीके का दिखने वाला जो भी होगा सभी को क्या कहा जाएगा, बॉय कहा जाएगा। मतलब कि जितने भी दुनिया में चीजें उपस्थित हैं अगर वो सेम काइंड में एक ही जाति के हैं तो
उनको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। ठीक, जो उसको नाम दिया जाएगा वही नाम क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए फैन, फैन क्या यही फैन है, दुनिया में और कोई फैन ही नहीं है। इस प्रकार की जितने भी चीजें होंगी सभी को क्या बोलेंगे हम, फैन। क्या इसको हम लड़का कहेंगे, नहीं है। क्या इसको हम लिपॉट कहेंगे, नहीं। इसे क्या बोलेंगे हम, फैन। इस जाति को क्या बोलेंगे हम, फैन। उसी तरीके से यहाँ देखिए स्कूल, क्या मैं किसी स्कूल की बात कर रहा हूँ, नहीं। दुनिया में जितने भी स्कूल हैं सभी क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, क्योंकि ये जो स्कूल है ये बता रहा है कि दुनिया में जितने स्कूल हैं सभी स्कूल को बता रहा है। मतलब कि क्या करता है कि जाति को, पूरी जाति, एक ही प्रकार की जाति को बताता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन नाउन होता है एक प्रकार से कोई भी वस्तु हो, कोई भी जानवर, उसकी पूरी जाति को बताता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है कि इट इज काउंटेबल नाउन, यानी जो नोट पॉइंट में है कि कॉमन नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। यानी कॉमन नाउन गिने जाने वाले नाउन होते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, क्या हम रिपोर्ट को नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। क्या हम बॉयज को नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसको गिना भी जा सके और वो पूरी जाति को बताता है तो उस नाउन को क्या बोलते हैं, हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल्स में हम गोट कहते हैं, गोट मींस जानते हैं बकरी। तो क्या एक ही बकरी, उस प्रकार की जो भी जानवर होगा क्या उसको बकरी नहीं बोलेंगे, उसको भी बकरी बोलेंगे। मतलब कि पूरी दुनिया में जितने भी हैं उसकी जाति के सभी को क्या कहेंगे, हम बकरी ही कहेंगे। तो ऐसे शब्दों को ही कॉमन नाउन कहा जाता है। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नाउन है। तो हमारा जो नेक्स्ट नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या है, द नाउन, द नेम ऑफ पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी स्थान का जब एक विशेष नाम होता है, एक प्रॉपर नाम दिया जाता है जिससे कि उसको अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर सके, तो उस नाम को क्या कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आर द स्पेशल नेम गिवन टू द सर्टेन कॉमन नाउन। यानी दूसरे तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी सर्टेन यानी निश्चित कॉमन नाउन के नाम दिया जाता है। मतलब किसी भी कॉमन नाउन को जो नाम दे दिया जाता है वो भी प्रॉपर बन जाता है। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन किसी भी कॉमन नाउन को दिया गया एक विशेष नाम होता है। ओके, एग्जांपल्स में आप देखिए, जैसे यहाँ पे फैन, फैन लिखा हुआ, फैन मींस क्या होता है, पंखा। आपके घर का पंखा, कहीं का भी पंखा है तो कॉमन नाउन है। अगर इस फैन के साथ हमने बजाज फैन कह दिया तो बजाज फैन कहने से ये पता चला कि ये किसी कंपनी की फैन है, जो एक स्पेशल नाम मिल गया उसको, बजाज एक स्पेशल नाम मिल गया। तो यहाँ से फैन जो है ये आपका कॉमन नाउन है, और यहाँ जो बजाज फैन लिखा हुआ है ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, यानी प्रॉपर नाउन आप समझ गए कि किसी भी कॉमन नाउन में कोई भी नाम हो, अगर उसका कोई विशेष नाम होता है या किसी भी कॉमन नाउन को जब विशेष स्पेशल नाम दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉय, जैसे यहाँ बॉय आपका कॉमन नाउन है, इसी बॉय का मैंने यहाँ पे नाम रख दिया आकाश। तो आकाश क्या है, किसी लड़के का एक विशेष नाम है। ठीक, तो यहाँ से जो आकाश है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वैसे यहाँ पे गर्ल, गर्ल है, गर्ल मैंने किसी का नाम रख दिया सुकन्या। तो सुकन्या क्या है, किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर नाम हो गया। ठीक है, मतलब प्रॉपर नाउन एक विशेष नाम होता है। किंग, किंग मींस राजा, मैंने यहाँ पे लिख दिया दशरथ। तो दशरथ किंग एक राजा है जिनका नाम है दशरथ। तो यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं, गंगा, वाराणसी, ताजमहल, ये सभी के सभी क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ये कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने पिछला भी देखा कि कॉमन नाउन पूरी जाति को बताता है, किसी एक को नहीं बताता। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी एक को बताता है। जैसे बजाज फैन, तो किस कंपनी की फैन, बजाज की फैन, किसी और कंपनी की नहीं। आकाश कोई एक लड़का है, उसका नाम स्पेशल है। ठीक, सभी लड़कों का नाम तो आकाश नहीं, किसी का नाम राम, सोहन, कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या सभी लड़कों का एक ही नाम होता है, नहीं। तो एक ही नाम जो होता है उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अगर कॉमन नाउन को विशेष नाम दे दिया जाता है तो वो प्रॉपर कहलाता है। ओके, इसका हम देख सकते हैं कुछ नोट पॉइंट है, जैसे कि जो प्रॉपर नाउन होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकता है। यानी काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, क्या हम आकाश, अगर एक लड़का है तो उसको नहीं कह सकते कि ये आकाश कितनी संख्या में, एक है।
ठीक, लेकिन ये हमेशा अनकाउंटेबल में होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके मन में एक डाउट होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्यों हुआ। तो काउंटेबल तो ठीक है, हम उसको गिन सकते हैं संख्याओं में, लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम गिनने लगेंगे तो ये प्रॉपर नहीं, वो कॉमन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम। ओके, किसी क्लास में राम है, किसी क्लास में अगर इसी में से मैंने एक राम को रख दिया राम फर्स्ट और यहाँ मैंने रख दिया राम टू, यानी अब हमने डिफाइन कर दिया मेरी क्लास में दो राम है, उसको मैंने कह दिया फर्स्ट राम और सेकेंड कह दिया मैं सेकेंड राम। तो यहाँ पे राम की संख्या 2 हो गई। ठीक है, तो ये जो राम शब्द है, सिर्फ राम शब्द, ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा और यहाँ पे राम फर्स्ट और राम सेकेंड ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास को जो बताता है इसमें कॉमन क्या है, राम फर्स्ट और राम सेकेंड में कॉमन क्या चीज है, राम है, तो राम कॉमन हो जाएगा, यानी ये राम फर्स्ट और राम सेकेंड ये आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। सेम ऐसे जैसे किताब, बुक की बात करते हैं, बुक मींस क्या होता है, किताब। अगर हम इंग्लिश की बुक बात करें, मैथ की किताब की बात करें, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, बुक शब्द कॉमन होगा, तो बुक क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, और बाकी इंग्लिश बुक और मैथ बुक आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है किसी विशेष नाम होता है, कोई विशेष नाम होता है जो कि कॉमन नाउन को दिया जाता है। ठीक, अगर हम कॉमन नाउन को गिन लेते हैं तो हमारा कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है अगर उसको हम गिनना शुरू कर देते हैं तो हमारा कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक, जैसे कि राम फर्स्ट राम सेकेंड, इसको हमने गिन लिया तो यहाँ से जो राम इन दोनों में कॉमन है वो राम है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकेंगे तो उसे हम प्रॉपर कहेंगे, और उसको जिसको गिनना शुरू कर देंगे, जैसे बॉय, एक बॉय 1 2 3 4 बॉयज, तो इसको हमने काउंट कर लिया तो ये कॉमन हो जाएगा। अगर काउंट नहीं करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, किसी भी सेंटेंस में बीच में हो चाहे स्टार्टिंग में हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। कैपिटल लेटर का मतलब क्या है कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल में होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बजाज में बी कैपिटल है, आकाश में ए कैपिटल है, सुकन्या में एस कैपिटल है, दशरथ में डी कैपिटल है, यानी कहीं पर भी आएंगे एक का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। ठीक, तो ये रहा प्रॉपर नाउन। आगे हम देखते हैं कौन सा नाउन है। तो अगला जो हमारा नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन मींस होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम, यानी कलेक्टिव नाउन भी क्या होता है, नाम होता है, क्योंकि नाउन नाम ही होता है। तो कलेक्टिव नाउन ऐसा नाम होता है, कैसा, कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स टेकन टुगेदर, यानी एक साथ क्या करते हैं, किसी वस्तु किसी भी जानवर को जब उनके ग्रुप को नाम दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति किसी भी जानवर के ग्रुप को जो नाम दिया जाता है उसी नाम को क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अ कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड वन थिंग, यानी जो कलेक्टिव नाउन होता है किसी भी जानवर किसी व्यक्ति किसी स्थान के समूह के नाम को ही कहा जाता है, यानी उस समूह के नाम को जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जांपल से हम काफी अच्छे समझ सकते हैं। और ये जो नोट पॉइंट है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी गिने जाने वाला होता है ये कलेक्टिव नाउन। ठीक, देखिए एग्जांपल से जैसे क्राउड मींस क्या होता है, भीड़। अब जानते हैं भीड़ क्या होता है, जहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक लोगों का समूह है। जैसे क्या है, एक मैंने फील्ड कर दिया, यहाँ पे लोग हैं, 2-4 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, इन लोगों के समूह कब बनेगा, जब वहां पे इकट्ठा लोग होंगे। ठीक, तो यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए तो एक समूह बन गया। अब इस समूह को क्या कहा जाएगा बताइए, ये समूह किसका बना हुआ है, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ये लोगों का समूह है। ठीक है, तो इस लोगों के समूह को क्या कहेंगे, जो लोगों के समूह को हम कहेंगे, मतलब जो शब्द इस समूह को देंगे उसी को क्या बोलेंगे, हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। क्योंकि कलेक्टिव नाउन कहता है कि किसी भी जानवर किसी भी स्थान के समूह को जो नाम दिया जाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, तो इस समूह को क्या कहा जाएगा, क्राउड कहा जाएगा।
ठीक, तो यही क्राउड शब्द आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। वैसे यहाँ पे आर्मी, आर्मी किसका समूह का नाम होता है, सोल्जर्स, जो हमारे जवान होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं, हम आर्मी कहते हैं। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, लोगों के जो समूह होता है, जो खिलाड़ियों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, टीम कहते हैं। ठीक, वैसे ग्रुप ऑफ कैटल, जो मवेशियां होते हैं, जो गाय भैंस चरने वाले होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं, हियर्ड कहते हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ कीज, अ ग्रुप ऑफ ग्रैप्स, यानी चाबियों का जो समूह होता है या अंगूरों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, हम बंच कहते हैं। ठीक, दूसरा ए ग्रुप ऑफ गर्ल, यानी लड़कियों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, अ ग्रुप। ठीक, ग्रुप कह सकते हैं इसको, या हैव बोलते हैं हम। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या होता है उसे ग्रुप कह सकते हैं। ठीक, अब ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी जो पक्षियों का समूह होता है उसे क्या बोल सकते हैं, फ्लॉक कहते हैं। ठीक, अब ग्रुप ऑफ रॉबर्स, जो रॉबरी करने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, समूह को गैंग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किसी भी समूह के नाम को कहते हैं। ठीक, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा है मैटेरियल नाउन। जो मैटेरियल नाउन होता है उसे हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए मैटेरियल नाउन, a material noun is the name substance from which new object are prepared। यानी जो मैटेरियल नाउन होता है वो ऐसा नाउन होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे नई चीजें बनाई जाती हैं। ठीक, मतलब कि मैटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, जो चीजें स्थान लेती हैं, जिसका कोई वजन होता है वो मैटेरियल कहलाता है। ठीक, अगर उन मैटेरियल से नई चीजें को बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटेरियल नाउन बोलेंगे। ठीक, या दूसरे तरीके समझ सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है a material noun are the names material substances which are used as raw material for other things। यानी जो मैटेरियल नाउन होता है वो एक कच्चा पदार्थ होता है। ठीक, जैसे कंपनी में क्या होता है, चीज कच्चे पदार्थ को लेके ही नई चीजें बनाई जाती है। तो जो मैटेरियल नाउन होता है वो कच्चा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग करके नई चीजों को बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कोल, वाटर, मिल्क, सनलाइट, वुड, सैंड, ये जितने वर्ड्स हैं अगर रखिए सभी के सभी क्या है, मैटेरियल नाउन है। इन्हीं की वजह से इन्हीं चीजों को, इन्हीं सेंटेंसेस को प्रयोग करके हम नई चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, और ये हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। यानी जो मैटेरियल नाउन होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। या फिगर में दिखाया जाता है, जैसे गोल्ड, सोना, सोने से हम क्या बनाते हैं, इयररिंग्स बनाते हैं, जो कान की बाली होती है लड़कियां पहनती हैं वो चीजें बनती है। यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर, चांदी, दूध, मिल्क जैसे दही, छाछ, ये सारी चीजें बनती हैं। वुड्स, लकड़ियां, इससे आपका मेज बनता है, फर्नीचर का जो भी चीजें होती है सभी क्या होते हैं और लकड़ी से बनता है। ठीक, मतलब ये इतने ऐसे सब्सटेंसेस है जिनसे क्या होता है, नई चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट अपना बात करते हैं, फिफ्थ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब भाव का मतलब क्या होता है, मतलब एक फीलिंग्स, एक अनुभव। ठीक है, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नाउन्स व्हिच रिफर्स टू फीलिंग्स। यानी जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो फीलिंग्स को दर्शाता है, क्वालिटीज, गुणों को दर्शाता है, एक्शंस, जो काम होते हैं। ठीक है, वर्ब्स जानते हैं ना, वर्ब्स जो काम होता है तो कुछ उसका ही सिंगुलर वर्ड होता है। आइडियाज जो हमारे विचार होते हैं, स्टेट्स जो अवस्थाएं होती हैं। अवस्था क्या होता है, जैसे बचपन हो गया, एक बचपन क्या होता है, अवस्था होता है। बुढ़ापा क्या होता है, एक अवस्था होता है। ठीक, तो ये स्टेट की बात करिए। दैट यू कैन नॉट टच सी, जिसे आप क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, बट कैन एक्सपीरियंस, लेकिन उसका हम अनुभव कर सकते हैं। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो फीलिंग्स, क्वालिटी, स्टेट, आइडियाज को दर्शाता है जिसको हम नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं, अपने मन से उसको अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि ए नाउन दैट रिफर्स टू थिंग्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मटेरियल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऐसे नाउन, ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है, जो कि मटेरियल नाउन के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, जो क्या होता है, टेंजिबल नहीं होते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है कि जिनका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, आकार का मतलब कि उसका कोई वेट होगा, कोई आकार देखने का, उसको देख सकते हैं, जिसका आकार हो सकता है आप उसी को देख सकते हैं। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते और जिनका प्रयोग हम मटेरियल के रूप में नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि द नेम ऑफ क्वालिटी, यानी किस कौन कौन सी क्वालिटी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मर्सी, मर्सी किसी के अंदर दया होता है, ठीक, दया को आप देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते कि वो दया दिखा रहा है, ठीक। करेज, उसके साहस को नहीं देख सकते आप। बोल्डनेस, कंपैशन, कंपैशन मींस भी दया होता है। बोल्डनेस मींस क्या होता है, उसका जो दृढ़ता होता है, ठीक, उसको आप देख नहीं सकते हैं। द नेम ऑफ एक्शन, काम, कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे क्राई, लाफ, स्माइल, पनिशमेंट, पनिशमेंट जो आपको दंड दिया जाता है, आप उसको देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि किसी बच्चे को दंड दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से द नेम ऑफ स्टेट, कुछ अवस्थाएं हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड, अडल्टहुड, बॉयहुड, फ्रीडम, हेल्थ, ये ऐसी स्टेट है जिसको आप देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। क्या आप किसी के बचपन को देख सकते हैं? नहीं, बचपन को आप नहीं देख सकते, उसकी अवस्था को देख सकते हैं। अवस्था मतलब कि उसके जो फिगर है वो उस बचपन में जैसा दिखता है आप उसको देख सकते हैं, उसकी अवस्था को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एडल्टहुड, एडल्टहुड भी आप नहीं देख सकते हैं। बॉयहुड, फ्रीडम, ये वर्ड्स को आप देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। उसी तरीके से द नेम ऑफ फीलिंग्स, जो हमारे मन की फीलिंग्स होती हैं, क्या, हैप्पीनेस, जो खुशी होता है, खुशी दिखाई नहीं देता है। लव, लव क्या होता है, प्यार अंधा होता है, क्या होता है ना, तो प्यार भी क्या दिखाई नहीं दे सकता। फियर, डर, डर को भी हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। हीट, गर्म, कोई चीजें गर्म है क्या आप पता कर सकते हैं? नहीं, आप बस उसको महसूस कर सकते हैं छू के कि हाँ ये गर्म चीज है, ठीक। एंगर, क्रोध, गुस्सा, आप किसी के क्रोध को नहीं देख सकते हैं, बस उसके चेहरे को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है, गुस्से में है, ठीक है। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और एक इनका नोट पॉइंट है कि ये हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। कुछ चीजें हैं जिसे गिन सकते हैं, अगर मैं बोलूं थॉट, थॉट क्या है, थॉट एक प्रकार का आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप गिन सकते हैं, ठीक है। क्यों गिन सकते हैं? क्योंकि किसी के मन में एक विचार, दो विचार आ रहा है, तो इस वर्ड्स थॉट को भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो कहने का मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता ही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पांचों प्रकार के नाउन कंप्लीट होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। इनको क्यों पढ़ते हैं मैंने आपको बता दिया है कि नाउन कई प्रकार के होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पहचानने के लिए कि वो किस प्रकार का है, कौन सा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जानने के लिए ये नाउन के प्रकार को जानना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से प्ले करके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नाउन के कुछ सीरीज को लेके, तब के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।